हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द थीव्स स्टोरी चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं और ये स्टोरी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। तो जैसा कि ये टाइटल से ऑलरेडी एविडेंट है कि ये एक थीव की स्टोरी है, एक चोर की कहानी है। तो ये चोर यहाँ पे कौन है, या इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल। तो एक यंग बॉय ने अनिल के साथ दोस्ती की। अनिल ट्रस्ट्स हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। तो अनिल पूरी तरह से उसको विश्वास में ले लेता है और उसको अपने लिए काम करने के लिए भी रख लेता है। दस द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। तो क्या इस लड़के ने अनिल का विश्वास तोड़ा? तो मतलब क्या है, यहाँ ये इंट्रोडक्शन से ही एविडेंट हो रहा है कि हमारे मन में ऐसा थोड़ा क्लियर हो रहा है कि ये जो बॉय है ना, यही है वो थीफ। ओके, रीड एंड फाइंड आउट में भी क्या है हम देख लेते हैं। हु डज आई रिफर टू इन द स्टोरी? ये स्टोरी थीफ ने अपने वर्ड्स में बताया हुआ है, तो आई जो है यहाँ ये थीफ ही है। ओके, सेकेंडली, व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट? मतलब किस काम में वो बहुत बड़ा सक्सेसफुल था? ऑब्वियसली वो थीविंग है। व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो ये चैप्टर पढ़ने से हमको मिलेगा कि अनिल से मॉनेटरी गेन के साथ साथ ये चोर को क्या मिलता है। So let's begin. I was still a thief when I met Anil. And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. तो ये चोर अपने वर्ड्स में बोल रहा है कि जब मैं अनिल से मिला था तब मैं एक चोर ही था। दैट मीन्स वो पहले से ही चोर था और अनिल से जब मिला पहली बार तो वो चोरी का ही काम करता था। एंड ओनली 15, मतलब सिर्फ 15 ईयर्स का ही एज था मेरा, लेकिन मैं बहुत सक्सेसफुल था, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैंड था, मतलब चोरी का काम मुझे बहुत बखूबी आता था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। मैंने जब अनिल को अप्रोच किया तो अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती देख रहा था। He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. तो अनिल की उम्र कुछ 25 ईयर्स जैसे थी और वो ऊंचा और लीन फेलो, मतलब स्लिम एंड ट्रिम फिगर था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग मीन्स ही लुक्ड वेरी रिलैक्स्ड। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाले पर्सन नहीं था वो। एंड ही वॉज ऑल्सो काइंड, ही लुक्ड काइंड, ऐसा दिखता था, और बहुत सिंपल था एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। अभी ये उसका पर्पज़ क्या था? अनिल से चोरी करना, ठीक है। तो बोला अनिल मेरे लिए एक बहुत परफेक्ट विक्टिम था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट मीन्स रिसेंटली। ओके, रिसेंटली बोला मेरा लक नहीं चमक रहा था, चोरी का मौका नहीं मिल रहा था। एंड आई थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। तो ये यंग मैन मीन्स ये अनिल के बारे में बोल रहे हैं। तो अनिल का कॉन्फिडेंस जीतना बहुत ज़रूरी था, तो मुझे शायद अनिल का कॉन्फिडेंस जीतना आ जाएगा, तो ऐसा वो चोर सोच रहा था। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। तो अनिल को जाके इस चोर ने क्या बोला कि आप एक रेसलर जैसे ही दिखते हो। और ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उसको अनिल को अप्रोच करने का मौका चाहिए था और अनिल को थोड़ा सा प्रेज किया उसने, क्योंकि वो जानता था कि अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। फ्लैटरी का मतलब क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करना। थोड़ी सी फ्लैटरी अगर किसी को किए जाते हैं, थोड़े से बढ़ के अगर किसी को प्रेज किया जाता है तो फ्रेंडशिप करने में बहुत ईजी हो जाता है। तो ऐसा ही अनिल को ये चोर ने बोला कि आप रेसलर जैसे दिखते हो। तो अनिल ने क्या बोला? सो डू यू, दैट मीन्स हाँ तुम भी दिखते हो, ऐसा उसने रिप्लाई दिया। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रदर थिन। तो जैसे अनिल ने बोला कि हाँ तुम भी रेसलर जैसे दिखते हो, तो ये चोर जो है ना थोड़ा सा चौंक गया। क्यों? क्योंकि वो चोर को पता था कि उस टाइम पे वो काफ़ी पतला था और ऑब्वियसली कुश्ती लड़ने वाले लोग जो है वो बहुत मोटे तगड़े होते हैं, तो ऐसे फिगर तो इस चोर का नहीं था। जैसे ही अनिल ने बोला कि वो भी रेसलर जैसा दिखता है, तो वो चोर बहुत निराश हो गया, क्योंकि अनिल उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, ऐसा उसको पता लगा। तो अभी अनिल को कुछ तो आंसर देना पड़ेगा, तो इसीलिए इस चोर ने बोला वेल आई सेड मॉडेस्टली, है ना, ज़्यादा एक्साइटेड ना होके ऐसा उसने मॉडेस्टली बोला। आई डू रेसल बिट, बोला हाँ थोड़ा बहुत कुश्ती तो मैं कर लेता हूँ। तो अनिल ने इस चोर को उसका नाम पूछा, व्हाट्स योर नेम?
और इस चोर ने बोला हरी सिंह, तो चोर ने अपना नाम क्या बताया, हरी सिंह बताया। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है आई लाइड, दैट मीन्स ये नाम हरी सिंह का सही नाम नहीं था। ऐसा क्यों था? आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, बोला हर महीने मैं एक नया नाम लेता था। दैट kept मी ahead of the पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। तो अभी क्या है, वो क्यों लेता था नया नया नाम हर महीने? क्योंकि पुलिस से बचने के लिए और उसके फॉर्मर मतलब उसके पुराने एम्प्लॉयर से बचने के लिए ये नए नए नाम जो है उसको हेल्प करते थे। वो पुलिस और पुराने एम्प्लॉयर से वो अपने आप को बचाने में कामयाब रहता था नए नाम के साथ। So after this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. तो ये इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने वो वेल ऑयल्ड रेसलर्स के बारे में बताया। वेल ऑयल मीन्स रेसलर्स अपने बॉडी में ऑयल लगा के रखते हैं। तो वो लोग जो ग्रंटिंग कर रहे थे मतलब वो गले से थोड़ा डीप साउंड निकालना, फिर लिफ्टिंग करना मतलब उठाना, एक दूसरे को फेंकना, वो सब काम कर रहे थे कुश्ती के मैच के दौरान। तो अनिल ने यही सब के बारे में ये चोर जिसका नाम हरी सिंह बताया है तो हरी सिंह के साथ बात की। आई डिडंट हैव मच टू से, बोला मेरे पास तो कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। अनिल वॉक्ड अवे, जैसे देखते देखते अनिल तो दूर चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मतलब इस चोर ने भी अनिल को थोड़ा कैजुअली फॉलो किया। कैजुअली मीन्स अनिल को ऐसा ना लगे कि वो विथ पर्पस है ना कुछ मकसद के साथ उसको फॉलो कर रहा है, वो बिना किसी मकसद के जैसे उसके पीछे पीछे ऐसे ही आ रहा है, वो ऐसा बिहेव किया और उसको फॉलो किया। हेलो अगेन ही सेड, तो अनिल ने फिर से हरि सिंह को बोला आई गिव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। ये हरि सिंह जो है ये चोर की एक बढ़िया एबिलिटी थी। वो एबिलिटी क्या है? वो एक बहुत सुंदर सी स्माइल देता था, मतलब बहुत मन मोह लेने वाली स्माइल। तो वही स्माइल उसके फेस में उसने अनिल को दिखाया। अनिल के मन मोह लेने के लिए उसने स्माइल की और डायरेक्टली अनिल को ऑफर कर दिया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मतलब हरि सिंह ने क्या बोला कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। लेकिन अनिल ने क्या बोला उसके रिप्लाई में, बट आई कांट पे यू, बोला मैं तो तुम्हें पे नहीं कर सकता, मतलब काम के बदले पेमेंट तो देना पड़ेगा, तो पेमेंट तो मैं नहीं कर सकता। ऐसा हरि सिंह को अनिल ने आंसर दिया। आई थॉट इट ओवर फॉर अ मिनट, perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? तो हरि सिंह ने 1 मिनट तक वो सिर्फ सोचता रहा और उसको पहले लगा कि शायद उसने अनिल के बारे में गलत जजमेंट ले लिया, वो गलत आदमी को पकड़ लिया। फिर भी उसने पूछा कि क्या तुम मुझे खिला सकते हो? तो अनिल ने रिप्लाई में फिर से क्वेश्चन पूछा, कैन यू कुक? तो हरि सिंह ने आंसर दिया, आई कैन कुक। लेकिन यहाँ पे फिर से लिखा है आई लाइड अगैन। तो हरि सिंह को खाना पकाना आता नहीं था, लेकिन अनिल के कॉन्फिडेंस जीतने के लिए और अनिल के साथ काम करने के लिए उसने फिर से झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल ने भी बोला कि अगर तुम खाना पका सकते हो तो फिर शायद मैं तुम्हें फीड कर सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप। अनिल मुझे लेके गया उसके रूम में जो जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था और मुझे बोला कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. और उस रात को मैंने जो खाना पकाया वो खाना इतना भयंकर पकाया होगा कि अनिल ने उसको एक रास्ते के कुत्ते को दे दिया और मुझे वहाँ से चले जाने के लिए बोला। बट आई जस्ट हंग अराउंड, मैं उधर ही रहा, चला नहीं आया, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। और वही मन मोह लेने वाली स्माइल मेरे फेस पे झलक रही थी। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और अनिल भी बिना हंसे रह नहीं पाए। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक। अनिल ने मेरे सर पे बाद में बहुत प्यार से हाथ से थपथपाया और बोला कि मुझे माइंड नहीं करना है और वो ही मुझे खाना पकाना सिखा देंगे। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. और अनिल ने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और उसने बोला कि वो बहुत जल्दी ही मुझे पूरी पूरी सेंटेंस लिखना सिखाएंगे और नंबर्स ऐड करना भी सिखाएंगे। आई वॉज ग्रेटफुल, कि मैं बहुत थैंकफुल था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव।
मुझे भी फील हो रहा था एक एजुकेटेड इंसान की तरह मैं अगर लिखना सीख जाता हूँ तो मैं कितना अचीव कर सकता हूँ उसकी कुछ लिमिट नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमको एक बात पता लगती है कि इस चोर को भी पता था कि एजुकेशन का वैल्यू क्या है। वो चोरी करने के इरादे से अनिल के रूम में ज़रूर आया था, लेकिन अनिल ने जैसे उसको अपना नाम लिखना सिखाया और बोला कि पूरी पूरी सेंटेंसेस उसको लिखाना सिखाएगा, नंबर्स ऐड करना सिखाएगा, तो उसको फील हुआ कि अगर वो एजुकेटेड बन सकते हैं तो फिर उसके अचीवमेंट की कोई लिमिट्स नहीं होंगे। तो एजुकेशन का वैल्यू ये चोर को भी पता था। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। हरि सिंह फिर से अपने वर्ड्स में बता रहे हैं कि अनिल के लिए काम करना हरि सिंह को बहुत पसंद था। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. तो हरि सिंह को अनिल के लिए काम करना बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह वो चाय बना देता था और उसके बाद दिन की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खरीद के टाइम बिता देता था और वो सब करके वो हर दिन कुछ ₹1 जैसे प्रॉफ़िट अर्न कर लेता था। तो ये ₹1 की प्रॉफ़िट हरि सिंह कैसे अर्न करता होगा? तो अनिल जो भी पैसे उसको खरीदारी करने के लिए देता होगा, तो उसमें से ₹1 वो अपने पॉकेट में रख लेता था। हरि सिंह को ऐसा लगता था कि अनिल को पता था कि इस तरह से वो थोड़ा-सा पैसा अपने पास रख लेता है, कमा लेता है, लेकिन पर अनिल कभी भी उस बात को माइंड नहीं करता था। Anil made his money by fits and starts. He would borrow one week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seemed he wrote for magazines, a queer way to make a living. तो अनिल बहुत इरेगुलरली पैसा कमाता था। अनिल का कुछ रेगुलर इनकम नहीं था। वो एक वीक में अगर बोरो करता है मतलब किसी से उधार लेता है तो दूसरे वीक वो लेंड करने की पोजीशन पे आ जाता था। मतलब दूसरे वीक वो दूसरे को उधार दे भी दे सकता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। जब उसके पास पैसे नहीं होते तो नेक्स्ट चेक के बारे में वो हमेशा चिंता में रहता था, लेकिन जैसे ही वो चेक अराइव हो जाते थे, मतलब जैसे ही वो चेक आ जाता था तो वो बाहर जाता था और सेलिब्रेट कर लेता था। इट सीम्ड ही रोट फॉर मैगजीन्स। मतलब हरि सिंह को ऐसा लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। अनिल एक राइटर था और हरि सिंह के हिसाब से वो एक बहुत ही स्ट्रेंज वे है किसी की ज़िंदगी जीने के लिए, कमाने के लिए। वो एक बहुत ही स्ट्रेंज वे है, बहुत अजीब सा वे लग रहा था हरि सिंह को। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. तो एक दिन इवनिंग को अनिल एक छोटा सा बंडल लेके, वो नोट्स के बंडल लेके घर पे वापस आया और उसने बोला कि उसकी एक बुक जो है वो एक पब्लिशर को सेल किया है, तो इसीलिए वो पब्लिशर से उसको पैसा मिला होगा। और रात को अनिल ने वो पैसे अपने गद्दे के नीचे रख दिया। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. तो बोला 1 महीने जैसे हो चुका था अनिल के लिए मेरे काम किए हुए, और शॉपिंग में चीटिंग करने के अलावा अपने लाइन के वर्क, उसका मतलब है चोरी का काम, उसने कुछ भी नहीं किया। I had every opportunity for doing so. Anil had given me the key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. मेरे पास हर अपॉर्चुनिटी थी कि मैं चोरी कर सकता था, क्योंकि अनिल ने दरवाजे की की जो है वो मुझे ही दे दी थी। मैं जैसे चाहूँ आ सकता था और जा सकता था। मैं आज तक जो भी लोगों से मिला, उन सब में से अनिल सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन मुझे लगे, क्योंकि वो बहुत ईज़िली मेरे ऊपर विश्वास रख दिया था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और बोला इसीलिए मेरे लिए अनिल को रॉब करना, अनिल से चोरी करना बहुत डिफ़िकल्ट बनता जा रहा था। इट्स ईज़ी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, कि एक लालची आदमी को रॉब करना बहुत ईजी है, बिकॉज ही कैन एफर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो एफर्ट करता है रॉब्ड होने के लिए। मतलब वो लालच से किसी ना किसी और से छीन के लाए हुए पैसे, धन दौलत होंगे तो उसको रॉब किया जा सकता है। और क्या होता है कि वो
लालची है इसलिए उसको नोटिस करता है और बहुत ज़्यादा मतलब फरफराते हैं जब उसके साथ कुछ गलत होते हुए या उससे पैसे कोई चोरी करके लेके गया तो परेशान हो जाता है। But it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. तो बोला केयरलेस पर्सन को रॉब करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि केयरलेस पर्सन कभी वो नोटिस ही नहीं करेगा कि उसके साथ कोई चोरी या किसने उसका उसको डाका डाल दिया है और इसकी वजह से क्या है वो काम का पूरा प्लेजर जो है वो नहीं रहता है। तो मतलब चोर जब चोरी करता है और चोरी करने के बाद जिससे उसने चोरी किया होगा वो उसको परेशान देखता है तो चोरों को बहुत मजा आती होगी। लेकिन केयरलेस पर्सन से चोरी करना खास करके हरि सिंह को पसंद नहीं था क्योंकि केयरलेस पर्सन नोटिस ही नहीं करता है कि उसके साथ कोई चोरी हुई है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ कि मैंने अपने आप को बोला कि अभी कुछ रियल वर्क मतलब मेरे लाइन का कुछ काम जो है वो ऐसा कुछ करना है। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस कि मैं प्रैक्टिस से बाहर हो गया हूँ। And if I don't take the money, he will only waste it on his friends, and after all, he doesn't even pay me. मैंने सोचा कि अगर मैं वो पैसा नहीं लेता हूँ, जो अनिल ने उस इवनिंग को लाके अपने गद्दे के नीचे रख दिया था, वो पैसा अगर मैं नहीं लेता हूँ तो क्या करेगा अनिल? वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर खर्चा कर देगा, वेस्ट कर देगा और साथ-साथ उसने मुझे तो कभी पेमेंट ही नहीं दिया है। मैंने उसके लिए काम किया लेकिन मुझे कभी पेमेंट नहीं मिला है। तो मतलब अभी मैं अपने आप को समझा रहा था कि मुझे ये चोरी कर लेनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात है कि ये चोर हरि सिंह अपने चोरी के काम को जस्टिफाई कर रहा था। उसने डिसाइड किया कि अनिल से वो पैसा चोरी कर लेगा। Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. सो अनिल सोया हुआ था और हरि सिंह डिसाइड कर चुका था कि वो चोरी करके पैसा लेके चला जाएगा। मूनलाइट की बीम बालकनी के ऊपर पड़े हुए थे और वहाँ से बेड के ऊपर भी मूनलाइट पड़ रहे थे। मैं फ्लोर के ऊपर बैठा और सिचुएशन को कंसिडर किया। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो मैं अगर पैसा ले लेता हूँ तो वो पैसा लेके मैं लखनऊ जाने वाली 10:30 की ट्रेन को पकड़ सकता हूँ। तो ब्लैंकेट से स्लिप आउट करके मतलब थोड़ा सा ब्लैंकेट के नीचे से सरक के मैं बेड के पास आया। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। तो उसका फेस बहुत क्लियर था और अनलाइन था। अभी पहले से ही अनिल का नेचर हमको पता है कि बहुत रिलैक्स्ड नेचर का एक पर्सन है वो। तो उसके फेस पे कोई लाइंस नहीं थे, कोई चिंता नहीं थी उसको। आराम से सोया हुआ था पीसफुली और पूरा ट्रस्ट हरि सिंह के ऊपर रखा हुआ था उसने। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस डो माइन वॉज मोस्टली स्कार्स। चोर हरि सिंह बोलता है कि उसके फेस पे भी ज़्यादा मार्क्स थे अनिल से, लेकिन वो ज़्यादातर स्कार्स के मार्क्स थे। स्कार्स मीन्स जब कोई चिकन पॉक्स या ऐसे कोई पॉक्स होते हैं तो मार्क्स रह जाते हैं, बहुत डीप मार्क्स रह जाते हैं फेस पे और बॉडी पे। तो हरि सिंह के फेस के ऊपर स्कार्स के मार्क्स थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. मेरा हाथ जो है वो मैट्रेस के नीचे चला गया और नोट्स को सर्च कर रहा था और जैसे ही नोट्स मेरे हाथ लगी मैं बिना किसी साउंड किए उन नोट्स को बाहर ला दिया। अनिल ने नींद में ही साइंग किया मतलब थोड़ा लंबे से एक सांस छोड़े और मेरी तरफ मुड़ गया। मैं बहुत स्टार्टल्ड हो गया, मुझे बहुत शौक लगा और बहुत जल्दी जल्दी मैं रूम से क्रॉल आउट करके बाहर आ गया। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. तो जैसे ही मैं रोड पहुंचा तो मैं दौड़ने लगा और वो नोट्स मेरे पजामा के स्ट्रिंग के साथ बांध के रखा था मैंने मेरे कमर पे। I slowed down to a walk and counted the notes. तो मैं धीरे धीरे अभी वॉक करने लगा दौड़ने के बाद
और उन नोट्स को मैंने काउंट किया, 600 रुपीज़ इन 50s, मतलब उस बंडल में 600 रुपया था और 50 रुपीज़ के नोट्स थे सारे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, मतलब 1 या 2 हफ्ते के लिए मैं एक ऑयल रिच अरब की तरह जी सकता हूँ, बहुत लेविशली, बहुत लग्जरियसली मैं जी सकता हूँ। ऑयल रिच अरब मीन्स अरब पर्सन जो पेट्रोलियम में बहुत रिच होते हैं अरब कंट्री के, तो इसीलिए ऑयल रिच अरब बोल रहे हैं। इसका मतलब है हरी सिंह ऐसा मीन कर रहा है कि एक रिच पर्सन की तरह 1-2 हफ्ते तक वो बहुत लग्जरियसली जी सकता है इन 600 रुपये के साथ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages. But I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. हरी सिंह फिर से बोलता है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका, क्योंकि मेरे लाइफ में मैंने कभी टिकट खरीदी ही नहीं है, और मैं प्लेटफॉर्म की तरफ भागा। लखनऊ एक्सप्रेस तो जस्ट स्टेशन से निकल ही रही थी, मतलब मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो लखनऊ एक्सप्रेस निकल रही थी, लेकिन ट्रेन को स्पीड पकड़ने के लिए थोड़ा बाकी था, और मैं कैरियज में जंप मार के ज़रूर चढ़ सकता था, लेकिन मुझे बहुत झिझक हो रही थी, मैं हिचकिचा रहा था। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, मतलब किस रीज़न से मैं जा नहीं पा रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और अल्टीमेटली भाग जाने का जो चांस था वो मैंने खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. So जब ट्रेन चली गई तो मैंने अपने आप को उस डेजर्टेड प्लेटफॉर्म के ऊपर पाया जहाँ पे कोई लोग नहीं थे, और मेरे पास कोई आइडिया नहीं थी कि रात कहाँ बितानी है, और मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, क्योंकि मुझे लगता था कि फ्रेंड्स हेल्प से ज़्यादा ट्रबल देते हैं। और स्टेशन के पास किसी स्मॉल होटल्स में रुक के मैं किसी को भी मेरे बारे में क्यूरियस नहीं बनाना चाहता था, मतलब मेरे बारे में जानने के लिए कोई उत्सुक हो जाए ऐसा मैं नहीं करना चाहता था। और जिस पर्सन को मैं अच्छी तरह से जानता था उस पर्सन को तो मैंने लूट लिया था। तो इसीलिए स्टेशन छोड़ के मैं धीरे धीरे बाजार की तरफ आगे बढ़ने लगा। In my short career as a thief, I had made study of men's faces when they had lost their goods. The greedy men showed fear, the rich men showed anger, the poor men showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. चोर के हिसाब से मेरे इस छोटे से कैरियर में मैंने इंसानों के फेसेस की स्टडीज़ की है जब वो लोग अपनी अपनी चीज़ें खोते हैं। जब इंसान लालची होता है तो वो फियर दिखाता है, जब एक रिच इंसान के साथ चोरी होती है तो उसको गुस्सा आता है, और किसी गरीब से अगर कोई छीन लेते हैं तो वो गरीब इंसान एक्सेप्टेंसी दिखाते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेता है अपने नसीब को। लेकिन मुझे पता था जब अनिल ये चोरी को डिस्कवर करेगा तो अनिल का फेस क्या दिखाएगा। अनिल के फेस में सिर्फ थोड़ा सा दुख दिखाई देगा, और वो भी पैसे खोने का दुख नहीं होगा, वो दुख होगा विश्वास खोने का, क्योंकि मैंने अनिल का विश्वास तोड़ दिया है। तो स्टूडेंट्स, हरी सिंह को पता था कि अनिल अगर चोरी के बारे में जानेगा तो अनिल को पैसे खोने का ज़्यादा दुख नहीं होगा, जबकि अनिल ने पूरी तरह से हरी सिंह के ऊपर अपना विश्वास रख दिया था और हरी सिंह ने अनिल का विश्वास तोड़ दिया। तो विश्वास टूटने की वजह से अनिल को थोड़ा सा दुख होगा। I found myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November, and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily.
My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. अभी हरि सिंह फिर से बोल रहा है कि मैंने अपने आप को मैदान में पाया। वहाँ एक बेंच पे मैं बैठा। रात बहुत ठंडी थी क्योंकि अर्ली नवंबर की रात थी और लाइट बारिश भी हो रही थी, थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया था और बहुत जल्दी ही बहुत भारी बारिश पड़ने लगी। मेरा शर्ट और मेरा पैजामा मेरे स्किन के साथ चिपक गए और एक ठंडी हवा मेरे फेस के अक्रॉस बारिश को उड़ा के लेके जा रहे थे। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from rain. तो मैं बाजार में वापस गया और क्लॉक टावर के शेल्टर में, क्लॉक टावर के नीचे जाके बैठा और वो घड़ी दिखा रही थी कि रात के 12 बज गए हैं। मैंने नोट्स को छू के देखा और वो नोट्स बारिश की वजह से भीग गई थी। Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. सुबह वो मुझे 2 या 3 रुपया सिनेमा देखने के लिए देते थे, लेकिन अभी वो सारे पैसे मेरे पास हैं। मैं अभी अनिल के लिए कभी नहीं खाना पकाऊंगा, ना ही अनिल के लिए मैं बाजार जा सकता हूँ, और पूरे सेंटेंसेस लिखना तो मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। I had forgotten about them in the excitement of the theft. तो चोरी के एक्साइटमेंट में वो सब कुछ मैं भूल गया। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. ये पूरी सेंटेंसेस अगर मैं लिखना सीख जाता हूँ तो वो मुझे कुछ 100 रुपीज से कई ज़्यादा लाके दे सकते हैं। It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man was something else. चोरी करना बहुत सिंपल है और पकड़े जाना भी बहुत सिंपल है, लेकिन सही में एक बड़ा इंसान बनना, एक इंटेलिजेंट, क्लेवर, एक सम्मानित आदमी बनना तो बात कुछ और ही है। I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. मैंने अपने आप को बोला कि अगर मुझे पढ़ना लिखना सीखना है तो मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. तो बहुत घबराहट के साथ मैं अनिल के रूम में वापस गया, क्योंकि चोरी करना इजी है लेकिन उसको अनडिटेक्टेड मतलब बिना पकड़े गए वापस करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. तो दरवाज़ा खोल के डोरवे पे मैं खड़ा रहा, क्लाउडेड मूनलाइट पे, मून के ऊपर अभी बादल छा रहा था, तो ऐसे ही अंधेरे उजाले के बीच में खड़ा रहा। अनिल was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. अनिल तभी भी सो ही रहा था और रेंगते रेंगते मैं बेड के पास पहुंचा और I felt his breath on my hand. और अनिल के सांस मेरे हाथों को छू रहे थे। I remained still for a minute. 1 मिनट तक मैं वैसे ही चुपचाप रहा। Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. और उसके बाद मेरा हाथ जो है मैट्रेस के एज को फाइंड किया और उसके बाद फिर वो नोट्स जो है वो मैट्रेस के अंदर मेरे हाथों ने रख दी। तो स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली हरि सिंह ने जो चोरी की थी, 600 रुपये की चोरी की थी, वो 600 रुपये आके अनिल के मैट्रेस के नीचे हरि सिंह ने रख दिया। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. तो next morning मैं लेट उठा काफ़ी और मैंने देखा कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना दी थी। He stretched out his hand towards me. तो उसने अपना हाथ मेरी तरफ आगे बढ़ाया। There was a 50 rupee note between his fingers. उसके फिंगर्स के बीच एक 50 रुपये की नोट थी। My heart sank. तो मेरा दिल तो बैठ गया घबराहट के मारे। I thought I had been discovered. और मुझे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। अभी अनिल ने मुझे बोला, I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. कल कुछ पैसे मिले थे मुझे और अब से तुम्हें रेगुलरली पेमेंट दिया जाएगा।
मतलब स्टूडेंट्स, अभी अनिल ने हरि सिंह के चोरी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया, सिर्फ उसको 50 रुपये नोट देकर हरि सिंह को क्या बोला कि कल मैंने कुछ पैसे अर्न किए और अब से तुम्हें रेगुलरली पेमेंट मिलता रहेगा। माई स्पिरिट रोज, तो मैं तो बहुत खुश हो गया, बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। तो पहले तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मुझे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी नहीं गई है, पर नोट को हाथ में लेते हुए ही मुझे फील हुआ कि गए रात की रेन से वो तभी भी भीगी हुई थी। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। तो उसने क्या बोला कि आज से हम सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। उसको पता था, लेकिन उसके लिप्स ने और उसके आईज ने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। और मैंने भी मेरे मोस्ट अपीलिंग वे से अनिल को स्माइल किया। जो स्माइल मन मोह सकता था वही स्माइल मेरे फेस पे झलक रही थी। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और वो स्माइल बिना किसी एफर्ट के ही मेरे चेहरे से झलक रही थी। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली अनिल को पता था कि हरि सिंह ने उसकी नोट्स चुरा ली थी, पर अनिल ने कभी भी उसके शब्दों से और उसकी आंखों से हरि सिंह को जानने नहीं दिया कि हरि सिंह की चोरी उसने पकड़ ली है। अनिल ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि अनिल को पता था कि अगर चोरी के बारे में हरि सिंह को अनिल बता देता है तो हरि सिंह या फिर चला जाएगा वहाँ से, नहीं तो वो अनिल के साथ रहते हुए कभी भी अपने डिग्निटी के साथ सर उठा के नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए अनिल ने हरि सिंह को ऐसा जानने नहीं दिया कि उसने हरि सिंह की चोरी पकड़ ली है। और हरि सिंह के फेस पे भी उसके वो मोस्ट अपीलिंग स्माइल दिख रही थी, और ये स्माइल अभी बिना किसी कोशिश से ही उसके फेस से झलक रही थी, क्योंकि जब अनिल से हरि सिंह पहली बार मिला तो सोच समझ के हरि सिंह ने अनिल को स्माइल दी थी ताकि अनिल को अपने जाल में वो फंसा सके। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जो अनिल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और अनिल ने उसको नीचा नहीं दिखाया, उसकी चोरी के बारे में नहीं बोला, और अनिल ऊपर से सेंटेंसेस सिखाने के लिए भी रेडी था, तो इसीलिए हरि सिंह बहुत ग्रेटफुल था। और उसकी वो मोस्ट अपीलिंग स्माइल उस दिन बिना किसी कोशिश से ही उसके फेस पे झलक रही थी। मतलब उस दिन हरि सिंह ने बिल्कुल अपने दिल से ही स्माइल अनिल को दी थी। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि हरि सिंह और अनिल की ये कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। फिर भी इस स्टोरी को लेकर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, मेरा एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।